मंच बना हुआ है, वहाँ पर बाकायदा ये बड़े बड़े कूलर एसी इतना बढ़िया से। एक दिन गर्मी में अनशन छोड़ो आतिशी जी, एक दिन गर्मी में 2 घंटे मेरे साथ चल के दिखा दो जनता को, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पाइपलाइन नहीं है और कहाँ कहाँ आज पानी की किल्लत हुई है ना। पिछले 10 सालों से, पिछले 20 सालों से, 25 सालों से दिल्ली की जनता कैसे पानी भरने के लिए मजबूर है, और आप भी अपने 10 सालों में उनको पानी मुहैया नहीं करा पाए, पाइपलाइन नहीं दिला पाए। एक दिन निकालो और मेरे साथ चलो, मैं पूरे आम आदमी पार्टी को चैलेंज करता हूँ, और मात्र मुख्यमंत्री के घर से 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में। पानी को लेकर त्राहिमाम हो रहा है चारों तरफ, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो धरने पे बैठे हैं। कैसे समस्या का समाधान हो? कौन जिम्मेदार है? भाई सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार किसकी है? किसकी है बताओ ना आप। नहीं किसकी है ये? नहीं, पानी की जिम्मेदारी किसकी? मीडिया वालों को ज्यादा दिक्कत होती है। नहीं दिक्कत नहीं भाई, समस्या है। आखिर दिल्ली में जो सरकार है कौन इसका जिम्मेदारी लेगा? पानी की जो समस्या। दिल्ली क्या है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो मुख्यमंत्री किस लिए? अरे सुन तो मुख्यमंत्री भी एलजी किस लिए है? फिर एलजी किस लिए है? तो फिर इस्तीफा दे दे जो जिम्मेदार है। अतिशी जी क्यों बैठी है धरने पे? अतिशी जी तो एलजी क्यों नहीं इसमें एक्शन ले रहा? हम कह रहे हैं अतिशी जी क्यों बैठी है? अभी आप कोई मुख्यमंत्री हमारे केजरीवाल धरने पे बैठना चाहिए था कि एलजी के पास जाना चाहिए? एलजी माने तब तो। कौन सा काम एलजी ने पास करवा दिया है आम आदमी पार्टी? इसी जी गई एलजी मानी। कितनी बार केजरीवाल कितनी बार गए हैं? केजरीवाल जी जेल में है, पानी को लेकर कहाँ गए? इससे पहले प्रेजेंट टाइम में बात करिए, परेशान लोग हैं पानी। अगर कांग्रेस वाले पूछोगे तो कहोगे वो तो नेहरू जी ने दे दिया था, तुम नेहरू जी के पास चले जाओ। अगर इनसे पूछा जाएगा तो प्रेजेंट टाइम पे बताओ। हम भी कह रहे हैं दिल्ली केवल आम आदमी पार्टी की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के और हमारे भी माननीय प्रधानमंत्री हैं। जल मंत्री कौन है? जल मंत्री कौन है? प्रधानमंत्री को साइड में करिए, वो देश देख आपका दर्द। जल मंत्री कौन है? हम बता रहे, सुन तो लीजिए। जल मंत्री बताइए ना। दिल्ली का जल बड़ा होता है, प्रधानमंत्री बड़ा होता है? हम कह रहे हैं जो जिम्मेदार है इस समय वो प्रेजेंट टाइम में कौन है? प्रेजेंट टाइम पे बताइए प्रधानमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है? क्या उनकी आप लिख के दे तो हम विफल हैं। उनकी दिल्ली नहीं है? वो बरगला रहे हैं भाई साहब, उनकी वो शुरू से आदत है सिर्फ बरगलाने की। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, वो एक विभाग है जिसकी मंत्री है, और आज वो मंत्री अनशन पे बैठी हुई है। और चलो हमारी मत मानो, हम सामान्य नागरिकों की मत मानो, दिल्ली की जनता की मत मानो, आप चलो आप भाजपा वालों की भी मत मानो। कांग्रेस के साथ तो गठबंधन में थे। रागिनी नायक ने भी कल एक बात बोली कि जो मंत्री है जिसका विभाग है उसकी मंत्री ही उसी प्रदेश के वासियों के पानी के लिए, मतलब जल मंत्री ही जल विभाग के खिलाफ धरने पर बैठी हुई, मतलब अपने खिलाफ ही धरने पे बैठी हुई है। वही बात मजाक चल रहा है यार। बात करें, देखिए भैया, अगर मंत्री के हक में नहीं है तो अगर मान लीजिए दिल्ली आम आदमी पार्टी नहीं पानी दे पा रही है तो क्या सुन दे भैया, अरे सुन तो लो यार, वो इस्तीफा देना। यहाँ पर कैसे रेल हादसा हो गया, वैष्णो दिला दो ना, इस्तीफा देना। वैष्णो जी से दिला दो। रेल हादसा हुआ, अगर रेल हादसा हुआ तो वैष्णो जी से इस्तीफा दिला दो ना। तुम किसी एक दुर्घटना को, तुम एक दुर्घटना को किसी एक अव्यवस्था से जोड़ोगे। अच्छा, इनका जान के ज्यादा जरूरी है कि ये दुर्घटना और एक अव्यवस्था, दोनों में इनको फर्क ही समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी समस्या यही है। अगर अरविंद केजरीवाल आज भाजपा की सरकार होती तो ये इस्तीफे मांग रहे होते। इनकी यही समस्या है। ये लोग ना, ये लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ सगुफे जोड़ते हैं, और जब अपनी पे आ जाती है ना तो फिर कहते हैं छाती पीटते हैं। यही पता है रेल दुर्घटना है। दिल्ली में हर साल जो है पानी की समस्या होती है, हर साल पानी की समस्या। अभी कितनी बार रेल हादसा हुआ है? हम कह रहे हैं दिल्ली में पानी की समस्या और रेल हादसा से क्या संबंध है? क्या संबंध? ये इस्तीफा मांग, उसकी मैं संबंध क्या है रेल हादसा और पानी की समस्या से? हम कह रहे हैं रेल हादसा अलग चीज है और पानी अलग। मैं कह रहा हूँ अगर प्रदेश सरकार पानी व्यवस्था नहीं करा पा रही है तो क्या आप देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उनके अधीन छोड़ देंगे, इनको मरने देंगे क्या? आप उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में आपके डबल इंजन, आप बोल दीजिए कि पानी जो छोड़ा जा रहा है उसमें कुछ बढ़ा दिया जाए, पानी जनता को तो कुछ मिले। इससे कहने से पानी रखने के लिए जगह ने बनाया, पानी रखने के लिए पाइप दुरुस्त नहीं करे, पानी लेकर के बेच रहा है, आरोप लगा। नया जुबा आया, एक नया जुबा है ये, इसे तो पता नहीं चल रहा पानी रखने की जगह नहीं है। चोरों की सरकार क्या बोलेगा ये? यूपी में लाइट नदी, ये सुनो, एक ये नया जुबा है, ऐसे ऐसे जुबे A to Z जितने हैं सारे जेल में है या बेल पे हैं, और उसके ये गुणगान करने यहाँ आके खड़े हो जाते हैं। देखो सुनो, धक्का मारेगा, देख लो, इधर धक्का मार गिरा देगा, ये देख लो,
लड़के हैं ये, इनको खुद नहीं अकल है, बोलना कहाँ है और आप पूछ क्या रहे हैं। आपने पूछा क्या और अजूबा कुछ और बोल गया। ये पूछ रहे हैं कि पानी की व्यवस्था कैसे गड़बड़ हो रही है, तो हमने तो यही कहा कि अगर मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहा है तो देश के प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे दे, 24 घंटे के अंदर पानी पानी कर देंगे। तो हम भी अगर इस्तीफा तुम चाहते हो तो वैष्णो जी से भी दिलवा दो। उनसे अगर रेल नहीं चल रही है सही से तो उनसे भी कह इस्तीफा दे दे वो, क्यों नहीं चल रही। और अगर शिक्षा मंत्री से नहीं पेपर हो रहे हैं, लीक हो रहे पेपर से, उनसे इस्तीफा ले लो, उनसे कह इस्तीफा ले दो। उसमें तुम्हारा म्याऊं म्याऊं होने लगता है। अपनी बार में करे तो रामलीला और दूसरा करे करेक्टर गीला। तुम्हारे 41 पेपर लीक हो गए, वो सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है? मांगो ना इस्तीफा, क्यों नहीं मांगते? 70 पेपर लीक हुए हैं। अब ये पेपर लीक हो रहा है, ये कह रहे हैं हम दुनिया में ये कर देंगे वो कर देंगे, इनसे एक एग्जाम तो दिलाया नहीं जा रहा। ये निकम्मी सरकार है, कुछ नहीं कर पाएगी। इस्तीफा चाहिए, पानी आ जाएगा इस्तीफा देने के बाद, आ जाएगा बोलो, पानी आ जाएगा इस्तीफा देने के बाद। आ जाएगा। तो इसका तो रोका हुआ है, बीजेपी ने पानी रोका हुआ है। सुनो, बीजेपी ने पानी रोका हुआ है। शर्म पेपर लीक की बात करें, एक सेकंड, तो क्या जमानत मिलने से पानी आ जाएगा? जमानत मिलने से पानी आ जाएगा? ये इसका मतलब कि सरदार को कौन समझाए? आम आदमी पार्टी ने पानी कहीं पे छुपाया हुआ है तो कौन समझाए? ये लोग ऐसे आदमी हैं जो पेपर लीक, आज पेपर लीक में नाम किसका आ रहा है बिहार में? वो कहाँ बैठा हुआ है? कौन करवा रहा है? अरे बेईमानो, तुमने कभी जीवन में वंदे भारत ट्रेन देखा था? जनता पार्टी के चाहने वाले हैं ना, इनके अंदर शर्म नहीं है, इतनी शर्म नहीं, चुल्लू भर की नहीं शर्म है। पानी तो दिल्ली में है ही नहीं, उसमें डूबने पर शर्म नहीं। बीजेपी वाले दिल्ली में पानी नहीं आने दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं आने दे रहे। अब लो बीजेपी वाले नहीं आने दे रहे। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तो कह रहे हैं ये तो आरोप कोर्ट पर भी लगा देते, ये आरोप सरकार पर भी लगा देते। ये वो तानाशाह लोग हैं जो किसी पर में विश्वास नहीं रखते। इन्होंने घोटाला आ गया भाई को। ऐसा है, सुनो मेरी बात, मैं इनसे बार बार एक सवाल कर रहा हूँ कि आज तक दिल्ली सरकार इन 10 सालों में पाइपलाइन क्यों नहीं बिछा पाई गरीबों के लिए? गरीबों के मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन ही क्यों नहीं बिछा पाई? और ये समस्या आज की नहीं है, ये शुरू से दिल्ली की जनता को जो तड़पना पड़ता है पानी के लिए, आज तक ऐसा क्या मजबूरी है कि ये लोग उसको आपूर्ति को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? पानी के पाइप बिछा ही नहीं पा रहे हो, चिल्ला रहे हो सिर्फ। पानी का पाइप रहेगा तभी ना सप्लाई होगा। 10 साल हुए ना केजरीवाल जी को, 10 साल हो गए ना। ये देखिए इनकी तमीज क्या है, ये बदतमीज आदमी है, ये बदतमीज आदमी है। ये बेईमान गठबंधन के नेतृत्व करने आ जाते हैं, ये क्या बोलेंगे? ये हमेशा आप अपने पिताजी की उम्र के आदमी को बदतमीज बता रहे हो, मतलब बदतमीजी तो पता चल रही है कौन बदतमीज है और कौन नहीं है। जब बात हो रही है तो चुप हो जाइए आप, चुप, हम भी कह रहे हैं चुप हो जाइए। एक आदमी बोलियो, एक आदमी बोले तो सारा करने लगे, समझाने लगे। ये दोनों एक जैसे हैं, साड़ू साड़ू मसेरे भाई। सुनो, 10 साल हो गए केजरीवाल को, केजरीवाल हो गए और 10 साल से प्रधानमंत्री भी हैं। तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश में जल की समस्या खत्म हो गई क्या? टाइम लगता है ना। हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि कर नहीं रहे, हाँ कर रहे हैं। टाइम लगता है हर काम पे, अगर काम पे लगा। ये जल समस्या हर साल होती है दिल्ली में, तो हर जगह होती है, हर साल। जितनी समस्या दिल्ली में होती है उतना कहीं नहीं होता। नहीं होती, बताइए। दिल्ली में टैंकर पे पानी चोरी तक, फिर टैंकर का पानी सप्लाई तक। यहाँ की मंत्री जाकर जो है धरना पे बैठ जाती हैं। कौन कौन से राज्य में कहाँ के मंत्री धरना पे बैठे हैं? आप लोग को शायद यही नहीं पता है कि गांव में जाइए ट्यूबवेल से दिल्ली की मंत्री धरना पे बैठी हैं, पानी मंत्री धरना पे बैठी हैं, आप गांव में लेके जाओ। गांव में जाइए ट्यूबवेल से पानी। दिल्ली की मंत्री धरना पे है कि नहीं है? धरना पे कौन सी मंत्री बैठी है? दिल्ली की मंत्री है धरना पे ना, है ना? तब फिर गांव में काहे ले जा रहे हो? पहले दिल्ली की सुनो तो मेरी पूरी बात, मैं गर्मी को बता रहा हूँ। गर्मी में पानी की समस्या हर जगह हो जाती है। आज गांव में धान के बिये डालने के लिए पानी नहीं निकल रहा है, ट्यूबवेल से नहीं निकल रहा है। तो दिल्ली के अंदर तो पानी की समस्या है, जो पानी नीचे निकलता ही नहीं है, पानी दूसरे प्रदेश से लाना पड़ता है। तो आज क्या हुआ? ये ठाकुर साहब आओ, ठाकुर कौन सी ट्यूबवेल है, पानी नहीं निकाल रही है। बताओ ना। हर जगह बेहन पड़ रही है, हर जगह धान की रोपाई हो रही है। इनको ले जाना पड़ेगा यूपी और दिखाना पड़ेगा कि नीचे से पानी निकल रहा है कि नहीं। दिखा दिया ठाकुर साहब तुमको, और ना देख पाओ तो समझ लो। अब कहीं से कहीं और चले गए, जब सर ने बिल्कुल सही बता दिया। ट्यूबवेलों से पानी भी आ रहा है और रोपनी भी, कुछ लोग रोपनी कर रहे हैं, ज्यादातर अभी बेहन डल रहा है। अब
बेहद मिला पानी नहीं मिल रहा है। मेरे तो ट्यूबवेल से आ रहा है पानी। तुम्हारे भाई देखो, मेरे तो ट्यूबवेल से आ रहा है पानी, और तो हमारे तो नहर में भी पानी आ रहा है। क्या बात कर रहे हो? तुम हम बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुमने ट्यूबवेल लगा लिए ना, ये देख लो। ये ना तो कांग्रेसी है ना आप ही हैं, ये बताऊं। वो बीच वाला घंटा है ऐसे वाला। सुनो, इधर से आम आदमी पार्टी, इधर से कांग्रेस, इधर से आम आदमी पार्टी, इधर से कांग्रेस। बिल्कुल भाई साहब, मैं ना बीजेपी हूँ ना मैं कांग्रेस ना आप बीजेपी के हो, आप बीजेपी को मानते हो, हम नहीं है। हम भी आप ये हो, हम बिल्कुल बीच के, आप ये हो, किसी पार्टी के नहीं है। हम भी करें किसी पार्टी के नहीं। आपको मुबारक हो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनना, इनको मुबारक हो भारतीय जनता। मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं। सुन ले भैया, सुन ले भैया, अरे सुन तो लो। मैंने ये कहा है दिल्ली की जनता के प्रवक्ता हैं, हम पानी की समस्या उठा रहे हैं और हम ये बता रहे हैं हम दिल्ली की जनता के प्रवक्ता हैं। लेकिन अभी तक आतिशी का और आम आदमी पार्टी का बचाव कौन कर रहा है? अरविंद केजरीवाल की जमानत कौन मांग रहा है? इससे साफ होता है कि ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और हम दिल्ली की जनता के प्रवक्ता हैं। आपका काम सुन, मैंने ये कहा मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूँ। एनर्जी आपसे थोड़ी ज्यादा है मेरी, अगर आप बोलने नहीं दोगे तो ऐसे भी बोल सकते हैं हम। बिल्कुल भैया, आप दो लोग मुझे पता है। अरे मैं अकेला बोल दूंगा यार, बताओ, अकेले ठेलते हैं, हम अकेले रेलते हैं यार, बहुत एनर्जी है। 40 लोग हो, मुझे पता है 40 लोग हो। मैंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के, कांग्रेस के पास 99 है, 240 है। हाँ, मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी है कि जैसे आपने उनको पैरोल दिया था चुनाव में, ऐसे अगर वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर हमें पैरोल मिल जाए तो हम पानी की समस्या हल कर देंगे, तो रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उन्हें 10 दिन 15 दिन की पैरोल दे दी जाए। ये मैंने कहा। और ये राय का पहाड़ बनाने वाले लोग हैं। पैरोल दिलाने के लिए आतिशी जी धरने पे बैठी हैं। आतिशी जी क्या करने बैठी? केंद्र सरकार के खिलाफ बैठी हैं कि हरियाणा में भी आपकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन के 3 इंजन की सरकार है। और चाहे मुजफ्फरनगर से पानी मंगा दीजिए, चाहे बेंगाडोंग से मंगा दीजिए। क्या देना चाहिए भैया, जाना चाहिए सरकार के पास कि धरना बैठना चाहिए? सुनेगी तब तो यार, जैसे ये नहीं सुन रहे। जैसे आप मीडिया में धरने पे बैठ के आते हो वैसे लिख के जाओ, ना सुने फिर आप मीडिया में आओ। मन साफ हो तब ना, वो तो मन में गांठ लेके बैठी है धरना पर में। अभी कहे इन्होंने यूपी की बात, धरने में भी घोटाला, धरने में घोटाला। सुन लो, अनशन करने बैठी थी तुम कल के लिए, 21 जून का दिन डिसाइड हुआ था अनिश्चितकालीन अनशन के लिए। ब्रेकफास्ट करके तुम आई, फिर गांधी जी की समाधि पे जाके थोड़ा सा स्वांग रचा उनको नमन करने का, उसके बाद आकर तुम बैठी और जैसे ही पता चला अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है तुरंत वहां से गायब हो गई। आज भी दोपहर में आप गायब थी। ऐसा कौन सा अनशन चल रहा है, कौन सी हड़ताल चल रही है कि बीच बीच में आप गायब हो जा रही हो? अरे भैया, मंच बना हुआ है वहाँ पर बकायदा, ये बड़े बड़े कूलर एसी इतना बढ़िया से। एक दिन गर्मी में अनशन छोड़ो आतिशी जी, एक दिन गर्मी में 2 घंटे मेरे साथ चल के दिखा दो जनता को, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पाइपलाइन नहीं है और कहाँ कहाँ आज पानी की किल्लत हुई है ना। पिछले 10 सालों से, पिछले 20 सालों से, 25 सालों से दिल्ली की जनता कैसे पानी भरने के लिए मजबूर है, और आप भी अपने 10 सालों में उनको पानी मुहैया नहीं करा पाए, पाइपलाइन नहीं दिला पाए। एक दिन निकालो और मेरे साथ चलो, मैं पूरे आम आदमी पार्टी को चैलेंज करता हूँ, और मात्र मुख्यमंत्री के घर से 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में। सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, इनकी बात को सही सुनते नहीं, समझते नहीं। मैंने कहा अगर 10 साल में मुख्यमंत्री ने दिल्ली के अंदर पानी नहीं बिछा रखा है तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश में जल ढल योजना चली ना, नल और जल की योजना चली क्या? पूरे उत्तर प्रदेश में नल लग गए, पानी आने लगा ना? उसके लिए टाइम जहाँ लग गया है तहाँ लग गया, जहाँ नहीं लगा वहाँ लग रहा है। अब आपसे मैंने कहा देखिए सामने पानी टंकी गिर रहा है पानी, तो यहाँ पानी आ रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं पूरी दिल्ली में पानी मिल गया। जहाँ समस्या है वहाँ समस्या है, उसके लिए कोई भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सुनिए, सरकार संज्ञान में ले भैया, उसको कराइए ना। सरकार अभी जो जिम्मेदार लोग हैं जो है प्रधानमंत्री नहीं है क्या? हम कह रहे प्रधानमंत्री, आप ज्ञापन दीजिए, क्यों नहीं देते? ज्ञापन लेंगे तभी तो। कहाँ दिए ज्ञापन, कहाँ दिए? अच्छा, प्रधानमंत्री हम कह रहे हैं आप एलजी के पास दीजिए ज्ञापन, जैसे ज्ञापन देने जाइए, जैसे आज आप अनशन पे बैठ के मीडिया को इकट्ठा करके दिखा रही हैं, बयान जारी कर रहे हैं, आप जाइए ना ज्ञापन लेकर, नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं आप दीजिए मीडिया में। अच्छा, ये बताइए महाराष्ट्र में अनशन चल रहा, कितने साल, कितने महीने हो गए, क्यों नहीं सरकार ने एक्सेप्ट किया उसको? ले में पता है इनको कि अनशन करने से कुछ नहीं होता है, तो क्यों बैठ रही हैं? कुछ तो ज्ञापन देना चाहिए था, मीडिया में आना। किसी भी आदमी से लड़ने के लिए राजनीतिक तत्व तो चाहिए ना, आप किसी से डायरेक्ट लड़ नहीं सकते ना। ले के अंदर महेश नाम के जो आदमी है, अनशन करते करते अनशन तोड़ना ही पड़ा ना। अभी मराठा आरक्षण के लिए वहाँ पर अनशन चल ही रहा है ना, कौन सुनती सरकार? ये दिल्ली की समस्या है,
पानी की समस्या। आप अनशन मत करिए, आप जाइए एलजी ऑफिस का घेराव करिए, जाइए संसद घेरिए। या मेरे अभी आपने पूरे दिल्ली की समस्या है, सब जाएंगे साथ में, हम भी चलेंगे। अभी आपने खुद देखा पाइपलाइन के अंदर से बाल्टियां निकल रही हैं। कैसे बाल्टियां पाइपलाइन के अंदर चली गई? वो पानी नहीं आ रहा है तो तुम बाल्टी घुस जाएगी इसके अंदर। भाई, जब जिम्मेदार कौन है इसका? कौन रख रखाव करेगा? कौन ऐसे कौन रखा है? किसकी जिम्मेदारी? प्रशासन का है ना। हाँ, तो भाई उसको संज्ञान मिल गया। आपने देखा नहीं होगा भाई साहब, नहीं तो मेरे साथ चलना। मुरादनगर से पानी आता है दिल्ली का, मुरादनगर से। उत्तर प्रदेश सरकार है ना, डबल लाइन पानी आता है, पानी रोक दिया जाता है। क्यों रोक दिया जाता है पानी भाई? जैसे आप कहें कि यहाँ समस्या, तो अब सब जगह तो समस्या होगा पानी का। अच्छा, उनको भी तो जरूरत है। हाँ, तो अब यही बात है ना, समस्या तभी पैदा होती है। सरकार उसका समाधान निकाले ना। सबसे जब पानी दिल्ली में पानी कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? यहाँ नदियाँ हैं क्या? क्यों नहीं? सरजू नहर है। सरजू कहाँ? सरजू नदी, यमुना जी में पानी बगल में खड़े होकर दिखा दो तो मेरे को। बगल में खड़े होकर दिखा दो। कौन जिम्मेदार है इसका? क्यों जिम्मेदार कौन? नमामि गंगे किसका था? अब चले गए वहाँ, अब अपनी बात को छोड़कर तुरंत चले। इसका जिम्मेदार कौन है भाई? नमामि गंगे योजना बनी ना। कौन इसको कौन इस घाट तक पहुँचा? नमामि गंगे कौन इस पर चुनावी राजनीति करता रहा यमुना जी को लेकर? कौन करता रहा बताइए? आप ज्यादा जानते हैं। अरे आप बता, हमें पता ही नहीं है। पत्रकार इतना जानते हैं कि सरकार बन गई यमुना जी को लेकर। सरकार बनी, गंगा जी के नाम, सरकार बनी, यमुना जी को लेकर भी बनी। गंगा ने मुझे सरकार यमुना जी को लेकर भी, गंगा ने मुझे बनाया है, गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। नमामि गंगे से, नमामि गंगे से सुनो, उमा भारती जी को मंत्री बनाया गया था, उमा भारती जी को मंत्रालय दिया गया था, उसमें पैसा लुटाया गया है। वो पैसा कहाँ गया भैया? उमा भारती जी पैसा लेकर कहाँ चली गई? वो कहाँ यमुना साहब हो गई? ढूंढोगे और ये दिल्ली की जनता पानी बगैर मर जाए। मंत्री नहीं रही क्या? दिल्ली की जनता पानी बगैर बैठी रहे, मर जाए इसी गर्मी में, उमा भारती को लेकर आओ। कोई नहीं मर रहा, सबको पानी मिल रहा है। ये जो है ना, सिर्फ बदनाम करा जा रहा है दिल्ली सरकार को। बराबर दबादब खटाखट टपाटप पानी आ रहा है दिल्ली के अंदर। आतिशी जी क्यों बैठी है फिर धरना पे? आतिशी बैठी है, बताता हूँ। उन्हें बिठाया गया, ये कौन बिठाया? कौन बिठाया? ये मोदी जी चाहते हैं कि पूरा विपक्ष धरने पे बैठ जाए और मैं खड़ा हूँ। मोदी जी, अच्छा, हाय मंत्री आम आदमी पार्टी के, मोदी जी बैठा है धरने पे। बैठी, दिल्ली में बारिश नहीं हो रही थी, ऊपर वाले केजरीवाल को भाई बता दो जाके, केजरीवाल को बता दो कि आपके मंत्री, आप ये बताइए, आपकी मंत्री, आप नहीं, एक मिनट सुनिए, आपने कहा कि मोदी जी आतिशी को बैठाए हैं। मैंने कब कहा? हम सुनते रहे। मैंने कहा विपक्ष चाहता है कि वो बैठे। जब आप किसी को सरकार ईमानदारी से नहीं, विपक्ष चाहता है, ये देखिए विपक्ष में कौन है? मोदी जी हैं। मोदी जी हैं, और सरकार में केजरीवाल, केंद्र की सरकार में केजरीवाल है। इनका कहना है ये हमारे पढ़े लिखे चमचे हैं केजरीवाल के, पढ़े लिखे चमचे हैं कि ये कह रहे हैं कि मोदी जी विपक्ष में है, मोदी जी सरकार में है। गलत बात है। और ये 70 साल से तलवे चाटने वाले चमचे हैं जो भाग गए। अभी 70 साल से एक ही परिवार के तलवे चाटने वाले चमचे। जनता ने ही नियुक्त किया है, दिल्ली की जनता ही जनार्दन है। अब तक की राजनीति आम आदमी पार्टी की रही है ना, वो भी जनता की स्वेच्छा से रही है। केजरीवाल जी दो बार सरकार में आए, एक बार अपना इस्तीफा देकर दोबारा सरकार में आए हैं। अब जनता ने ही मोदी जी को चुना है, तो अब उन्हें मौका भी दीजिए सेवा करने का। सुविधाएं, ये सिर्फ राजनीति हो रही है एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की, इसके अलावा ये कुछ नहीं लग रहा। अभी सरकार बनी है, आगे देखते हैं उसके काम कर्म भी देखते हैं। प्यास तो आज लगा दिल्ली के लोगों को भाई, आगे क्या देखें? अब तुरंत प्यास लगेगी, तुरंत निवारण नहीं होगा, उसके लिए कर्म भी करना पड़ेगा, जनता को भी और सरकार को भी, है ना। सब अपनी अपनी। क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी जोगी हमारे फ्रेंड है, हमारे जिले का है वो। लेकिन एक बात और है, ये सहारा में लोग पैसा जमा किया है, उसका लूट लिया है लोग, लूट लिया है। सहारा का पैसा डूब गया है। साहब कई जिले में पैदा हुए हैं, लग रहा है हमारा कि कई जिले में लग रहा है ये पैदा हुए हैं कि मोदी जी, योगी जी इनके फ्रेंड हैं और हमारे जिले के हैं, इनका यही कहना है। वो भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी विपक्ष में है, तो जब मोदी जी विपक्ष में है तो क्यों आरोप लगा रहे हो मोदी जी की वजह से हमको पानी नहीं मिल रहा है? ये पढ़े लिखे चमचे जो हैं, ये पढ़े लिखे चमचे खाली यहाँ भौंकने आते हैं, भों 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 भों। इनके पास न तथ्य है, न कोई तर्क है, न कोई आंकड़ा है। देखिए, जब जो है अभी चुनाव हो रहा था तो कह रहे थे हम विपक्ष में हैं तो सरकार सवाल सरकार से पूछेंगे। तो जब आप दिल्ली सरकार में हो, पानी की समस्या है तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, ना कि जो है
विपक्ष में बैठे लोगों से पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ तो ये लोग विपक्ष से ही सवाल पूछ रहे हैं। दिल्ली सरकार में भाजपा जो है वो विपक्ष में है और ये कह रहे हैं विपक्ष हमको पानी नहीं दे रहा है, विपक्ष हमको पानी नहीं दे रहा है।